निश्चित तौर पे नड्डा जी ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय नड्डा जी की तरफ से पत्र जारी किया गया है, पत्र मिला भी है और इसी पत्र के बाबत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आने का मतलब है कि हम एनडीए में शामिल हो गए। तो इसके लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं तो निश्चित रूप से वही घोषणा करेंगे कि हम एनडीए में शामिल हो गए और सबका राय वो ले रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले हमारे बिहार प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अधिकृत कर चुके हैं कि जो भी गठबंधन के लिए आप अधिकृत हैं, जो आपका निर्णय होगा पार्टी को मान्य है और बिहार प्रदेश इकाई को मान्य है। तो चिराग पासवान अगर इन होते हैं तो पशुपति पारस आउट होते हैं। अब क्या ये भी आप नहीं, हम किसी को आउट करने वाले नहीं हैं। देखिए उसी बैठक से फोन भी आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चिराग पासवान कब एनडीए में जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं, लगातार यह मीडिया का सवाल बन रहा था चिराग पासवान से और चिराग पासवान कहते नजर आ रहे थे कि बहुत जल्द ही हम आपको बता देंगे। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा जी का एक लेटर जारी होता है और कहा जाता है कि भाई बहुत जल्द ही चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं, यानी कि यूं कह लें कि चिराग पासवान अब एनडीए के ही हो गए हैं। चलिए इसी वनिस्पत हम बात करने के लिए आए हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हुलास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुलास जी, आप तो चिराग पासवान के साथ हमेशा रहते हैं, जो भी मीटिंग होती है, चाहे बीजेपी की से जो भी बातें होती हैं, तो उस समय आप रहते ही हैं वहाँ पे मौजूद। तो क्या जो शर्तें थी चिराग पासवान की, आप लोगों की पार्टी की जो शर्तें थी, क्या उसे मान लिया गया है? शर्त जैसी कोई बात अलायंस में नहीं होता है। बिहार के हित में, बिहारियों के हित में हमारे नेता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ जो बिहार में हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो इस विजन के साथ जो भी समझौते की बात होनी है, और आप लोगों ने देखा है, जैसा कि आपका प्रश्न भी है कि एनडीए के ही हो गए हैं, एनडीए की तरफ से पत्र आया। निश्चित तौर पे नड्डा जी ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय नड्डा जी की तरफ से पत्र जारी किया गया है, पत्र मिला भी है और इसी पत्र के बाबत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पूरे देश में अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों से उनकी वार्ता चल रही है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के इकाइयों से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो हमारे नेता गण हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी वार्ता चल रही है और प्रदेश के भी जो महत्वपूर्ण हमारे नेतागण पदाधिकारी हैं, अभी हम लोग उनके साथ बैठक करेंगे, बैठकें होंगी और बैठक में हालांकि हम लोगों ने पहले हमारे बिहार प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अधिकृत कर चुके हैं कि जो भी गठबंधन के लिए आप अधिकृत हैं, जो आपका निर्णय होगा पार्टी को मान्य है और बिहार प्रदेश इकाई को मान्य है। लेकिन अब फिर से पुनः जब ये पत्र आया है एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए, तो इस बाबत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के सभी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ सभी साथियों से, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और आज शाम तक ये सब से सुझाव लेकर, सबका राय लेकर वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि हम 18 तारीख को हमारी पार्टी क्या करने वाली है। 18 तारीख को आपकी पार्टी क्या करने वाली है, मतलब क्या है? मतलब अब हमारे सभी नेतागण जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो उनकी वार्ता होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि 18 तारीख को जो हमको प्राप्त पत्र हुआ है एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल हो रहे हैं, नहीं शामिल हो रहे हैं, ये शाम को ही फैसला ले लिया जाएगा। यानी कि अभी तक वो क्लियर नहीं हो सका है कि जो आप लोगों की मांगे थी सीट को लेकर, यानी कि वो अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को होंगे शामिल या नहीं शामिल होंगे, यानी कि कुछ बचा हुआ है। नहीं, देखिए अभी हम अपने स्तर पर ये बात आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के लिए, सभी निर्णयों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अधिकृत किए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना में आज आए हैं। एक कार्यक्रम में उनको 2 कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना था, लेकिन इसी बीच ये बैठक सामने आ गई और उस पर चर्चा होने लगी। तो इसके लिए हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज शाम तक आप लोगों को निश्चित रूप से अवगत करा देंगे। सर, मुझे जो जानना था सीटों को लेकर, जिस तरह से पशुपति पारस के खेमे से उनके यहाँ से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग निश्चिंत रहिए, ये हवा में तीर मार रहे हैं
और हवा में उन लोगों को बोलने दीजिए चिराग पासवान को, जैसा जो सीट हम लोग का है वो तो रहेगा ही। जैसे मतलब कहा जा रहा है हाजीपुर को लेकर, अब आप लोग कह रहे हैं, ऐलान कर दिए हैं कि हाजीपुर हमारी, और उधर से कह रहे हैं हाजीपुर हमारा, और एनडीए के दोनों पार्ट बनने जाने, तो क्या वही सीट को लेकर आप दोनों में तनातनी है, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं? नहीं, हमने पहले भी कहा है कि किसी भी सीट को लेकर किसी से कोई तनातनी की बात ही नहीं है। और हाजीपुर के विषय में हमने हमेशा कहा है कि हाजीपुर एक ऐसा हमारा संसदीय क्षेत्र है, पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय का वो कर्म स्थल रहा है और उन्होंने अनेकों उल्लेखनीय कार्य हाजीपुर में किए हैं और जनता की सेवा उन्होंने की है। और इससे हमारे हाजीपुर के जनता के मन में ये बात है कि पुनः अब यहाँ चिराग पासवान जी आएँ और इस क्षेत्र को और आगे ले चले, हाजीपुर को और आगे बढ़ाएं और उनको सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो पेच कहाँ फंस रहा है लाल पांडे जी? क्योंकि आप लोग तो वहाँ पे जाने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को बैठक में जाएं या न जाएं, तो आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? नहीं, अब चूँकि मतलब आप लोग को चूँकि देखिए, चूँकि हम बताएं, पहले जब चुनाव की बात थी, उपचुनाव का बात था, तो उस समय भाजपा ने हमारे नेता का समर्थन मांगा, हमारे पार्टी का समर्थन मांगा था और नीतिगत फैसले के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ वोट मांगने गए, उन्होंने कैंपेन किया और उसका लाभ बीजेपी को मिली। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे हमारे पार्टी एनडीए में शामिल हुई है, ऐसा घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी नहीं किया है। और अंतिम निर्णय के लिए जब उनको अधिकृत किया गया है तो वही घोषणा करेंगे कि हम एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए के बैठक में जाने का मतलब है कि हम एनडीए में शामिल हो गए। तो इसके लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं तो निश्चित रूप से वही घोषणा करेंगे कि हम एनडीए में शामिल हो गए और सबका राय वो ले रहे हैं। पर हमको लगता है कि देश के अनेक हिस्सों में प्रदेश अध्यक्षों से उनकी बात हो चुकी है और आज शाम तक ये निर्णय हो जाएगा। एक और सवाल है, सबका राय ले रहे हैं, तो क्या उस राय में यह भी राय ले रहे हैं कि भाई जिस तरह से पहले से जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर पशुपति पारस मतलब चिराग पासवान अगर इन होते हैं तो पशुपति पारस आउट होते हैं, क्या ये भी आप? नहीं, हम किसी को आउट करने वाले नहीं हैं। देखिए उसी बैठक से फोन भी आ रहा है। हम किसी को, हमारे साथ किनका गठबंधन होगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हम किनके साथ जाएंगे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और कौन किसके साथ है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पारस अगर एनडीए में रहते हैं तो आप लोग भी वहाँ रहिएगा ना, तो उसे अब वो वहाँ रहेंगे कि वहाँ नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का होगा। मेरा निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। तो पशुपति कुमार पारस जी कल हाजीपुर से कहाँ लड़ेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो वो जानते हैं। हाजीपुर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सीधा यही सवाल कर रही हूँ कि जिस तरह से आप लोग कहना था कि नीतीश कुमार और पशुपति पारस जहाँ रहेंगे हम नहीं जाएंगे, अब जिस तरह से आपको बुलावा आ रहा है तो अभी तो पशुपति पारस वहाँ हैं, तो क्या आप वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अभी तो हमने आपको संक्षेप में यही बताया रूपम जी कि थोड़ा समय और है, इंतजार करिए। बस आज शाम तक ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस निर्णय से, आज शाम तक नहीं तो कल तो निश्चित रूप से आपको अवगत करा दिया जाएगा। नहीं, आज शाम तक, हमने देर शाम तक कहा है, आज शाम तक नहीं तो कल प्रातः आपको निश्चित रूप से जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस निकल रहे हैं। देखिए चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या तो आज शाम तक नहीं तो सुबह तक यह फैसला जो लेंगे उसके बाद फिर जगजाहिर होगा, सभी मीडिया को बुलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई हम एनडीए के पार्ट हैं या नहीं, मतलब एनडीए के बैठक में हम जा रहे हैं या नहीं। अगर वह बताते हैं कि वो एनडीए के बैठक में जा रहे हैं तो उसके बाद यह बात क्लियर हो जाएगी, यह बात साफ हो जाएगी कि अब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।